अरे ये देखो, ये मुनिश्री इतने घने जंगल में कहाँ जा रहे हैं? और लगता है ये तो कुछ बोलते हुए जा रहे हैं। आओ ध्यान से सुनते हैं कि ये किसका पाठ कर रहे हैं। तुष्माश भिन्न तुष्माश भिन्न तुष्माश भिन्न। ये क्या बोल रहे हैं? इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? चलो जानते हैं इन मुनिराज के बारे में। इन मुनिराज का नाम है शिवभूति मुनि। एक समय उन्हें संसार से बहुत वैराग्य हो गया और उन्होंने एक गुरु के चरणों में दीक्षा ले ली। मगर मुनिराज की मेमोरी यानी याददाश्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो भी पाठ पढ़ाया जाता वो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। हमारे साथ भी कितना बार होता है ना ऐसा। कुछ भी लेसन कई बार तो हम एक ही बार में याद कर लेते हैं और कई बार 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 लर्न करने की कोशिश करनी पड़ती है, फिर भी याद नहीं होता। आपको पता है हमें ज्ञान कम क्यों होता है? अगर हमने पहले किसी ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान से ईर्ष्या की हो या खुद नॉलेज होते हुए भी दूसरे को बताई ना हो या किसी से कंपटीशन करते हुए उसके नॉलेज गेन करने में ऑब्स्टेकल करा हो, किसी नॉलेजेबल व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट करी हो, तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। गुरु ने जो कुछ पढ़ाया कुछ भी याद नहीं रहता था। तो एक दिन उनके गुरु महाराज ने उनको मारुष मातुष का पाठ पढ़ाया। इसका अर्थ ये है कि रोष मत करो, मतलब द्वेष मत करो, और तोष मतलब राग मत करो। मातुष मारुष, ना रोष करो ना राग करो। और मुनिराज को ये भी याद नहीं रहा। वो इन दोनों वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते रहे और बोलते बोलते उस सूत्र के कुछ वर्ड्स ही भूल गए और उसको उल्टा पुल्टा करके बोलने लगे तुष्माश तुष्माश। इस प्रकार याद रह गया। तो मुनिश्री अब तुष्मास बोलने लगे। जहां भी जाते यही बोलते जाते। ऐसे ही एक दिन विहार करते हुए वो एक छोटे से गांव, एक छोटे से विलेज में गए। वहां भी वो तुष्मास बोलते हुए ही निकल रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक लेडी, एक महिला ब्लैक लेंटिल्स, जिसको कि काले मांस की दाल भी कहते हैं, उसको साफ कर रही थी। मतलब दाल और उसके छिलके को अलग अलग कर रही थी, सॉर्टिंग कर रही थी। तभी एक दूसरी महिला वहां आई और उसने पूछा कि तू क्या कर रही है? तो लेडी ने आंसर दिया कि देखो, मैं तुष और मांस को अलग अलग कर रही हूँ। तुष यानी छिलके और मांस यानी कि दाल, दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। इतना सुनते ही उनके दिमाग में आया, जैसे छिलके से दाल या लेंटिल्स अलग हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी से हमारी आत्मा, हमारी सोल अलग है। अब तो वो वन में कठोर तप करके अपनी आत्मा का अनुभव करने लगे, उसको एक्सपीरियंस करने लगे। अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मा जानकर गहरे डीप ध्यान में लीन हुए और उन्होंने अपने सारे कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो देखा, ये मुनिराज जो 2 या 3 वर्ड्स भी ठीक से याद नहीं रख पाते थे, उन्होंने भी अपनी आत्मा को जानकर अपना कल्याण कर लिया। आप भी करोगे ना अपनी आत्मा का ध्यान और बनोगे ना भगवान। जय जिनेंद्र।